अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक पर। मैं आपके सामने एक इंतहाई अहम व्लॉग लेकर हाजिर हुआ हूं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ऊपर जो कुछ हो रहा है, मज़ाहिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुतल्लिक और जस्टिस एजाजुल एहसन के मुतल्लिक ये व्लॉग है। आपने इस व्लॉग को ज़रा गौर से समझ कर सुनना है और समझना ज़रूर है। इसमें एक साजिश को बेनकाब किया है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने। मैं उनके ही अल्फाज आपके सामने रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जारी शोकाज नोटिस से इख्तलाफ करते हुए जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जारी कार्रवाई पर सवालात उठा दिए। 22 नवंबर 2023 को मैंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में 22 नवंबर 2023 को मैंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अरकान के साथ इस कार्रवाई में बैठने से इनकार किया था, जिसमें जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी को कौंसिल में दायर की गई शिकायत पर दूसरा शोकाज नोटिस जारी किया था। मैंने वाजिया किया था कि मैं इस इनकार की वजूहात बाद में दूंगा। मैं ये हक रखता हूं कि किसी भी वक्त शोकाज नोटिस जारी करने के हवाले से अपनी वजूहात दे सकूं। इससे पहले कि मैं अपनी वजूहात तहरीर करूं, मैं चाहता हूं कि जिस अंदाज में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई की जा रही है, इस हवाले से कुछ कहूं। बदकिस्मती से मेरी राय में रवायात के बरअक्स गैर ज़रूरी हसद के तहत ये कार्रवाई चलाई जा रही है। नून लीग को खुश करने के लिए, इसके ऊपर आपने गौर करना है, किसको खुश करने के लिए? नून लीग को खुश करने के लिए जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को फारिग किया जा रहा है। अगर नहीं तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को फेयर ट्रायल से महरूम क्यों रखा जा रहा है? सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के आइन के आर्टिकल 209 के तहत अपनी इतनी जिम्मेदारी अदा कर सकती है कि इस आर्टिकल के मतन में कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इंतहाई एहतियात और तफसीली बहस के बाद कोई अमल करेगी। वो फोरम जहाँ पर कोई अक्सरियत नहीं और ना ही मेंबरान में से कोई अक्सरियत के साथ इख्तलाफ करता है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई में इस अप्रोच की खासी कमी पाई जाती है। डिबेट और डिस्कशन बिल्कुल नहीं है और ना ही इसकी इजाज़त दी जाती है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को 22 नवंबर 2023 को दूसरा शोकास नोटिस जारी करने की कार्रवाई में भी कोई बहस गौर नहीं किया गया। इस अंदाज में कार्रवाई की वजह पूरे अमल पर नाखुशगवार शकूक व शुबहात पैदा होने, जिस अंदाज में ये कार्रवाई चलाई जा रही है और जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है, इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। जहाँ तक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर लगाए गए इल्ज़ामात का ताल्लुक है, मेरी राय में वो बगैर सबूत और बगैर शहादतों के हैं और इनकी कानूनी हैसियत नहीं और बादियों नज़र में ये हक़ाइक़ के मुनाफी है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुख्तलिफ जायदादों ट्रांजैक्शन के हवाले से जैसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इल्ज़ाम नंबर 5 और 9 इन जायदादों और ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक हैं जो जायदादें फाजिल जज के बेटों की हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की प्रैक्टिस करने वाले वकील और हर लिहाज से आज़ाद शहरी हैं और इन्हें सुने बगैर निशाना बनाया जा रहा है। ये कार्रवाई जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बराह रास्त इसके ऊपर आपने गौर करना है, जस्टिस काजी फाइज ईसा बनाम सदर पाकिस्तान केस में दिए गए फैसले की फाइंडिंग्स के मुतसादिम है। हो सकता है कोई भी रेफरेंस इस बात पर दायर किया जा सकता हो कि जज की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने और अपने ख़ानदान की माली तौर पर आज़ाद अरकान के बारे में इल्म रखे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर लगाए गए इल्ज़ामात नंबर 2, 4, 6 ता 8 फाजिल जज की जायदादों और ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक है। इस हवाले से भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बिल्कुल ऐसी मुनासिब अंदाज में सुना जाना चाहिए जैसे इनके खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को अपनी पोजीशन वाजिया करने के लिए घंटों बात करने का मौका दिया गया। इसके ऊपर भी आप जरा गौर करें। कौंसिल के एक मेंबर की तरफ से ये तजवीज़ भी दी गई थी लेकिन तस्लीम नहीं की गई। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर इल्ज़ाम नंबर 7 इसकी बेहतरीन मिसाल है कि कैसे बगैर सबूतों के इल्ज़ामात लगाए गए। बादियों नज़र में ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। मजीद ये कि अगर जज को मेरी तजवीज़ के मुताबिक वजाहत का मौका दिया जाता
تو یہ جائیدادیں ان کی ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کی گئی ثابت ہو جاتی۔ جہاں تک جائیدادوں کی کم مالیت کا الزام جہاں تک جائیدادوں کی کم مالیت کا الزام ہے تو یہ معاملہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت ٹیکس سے کام کے جائزے کا معاملہ تھا، جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت اس کو دیکھ سکتے تھے۔ ایسا کوئی بھی جائزہ لیے بغیر جسٹس مظاہر نقوی پر لگایا گیا الزام نمبر 8 کو کرپشن کی شہادت کے طور پر معاملے آگے بڑھایا گیا۔ اگر نیب سمیت کوئی بھی تفتیشی ایجنسی ایسا کرتی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ بغیر ٹھوس مواد کے اس طرح کی تحقیقات کے نتائج شہادت پر مبنی نہیں ہوتے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم جوڈیشل کونسل نے جس بنیاد پر شو کاز نوٹس جاری کیا میں اسے ناقابل قبول سمجھتا ہوں۔ دانستہ طور پر ایسی اپروچ اختیار کی جاتی تو کونسل اور غلطی نہ کرتی جو اس نے اب شو کاز نوٹس جاری کر کے کی ہے۔ جج مظاہر علی اکبر نقوی پر الزام نمبر 1 یہ ہے کہ انہیں اپروچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک نقصان دہ دعویٰ ہے جو مکمل طور پر آڈیو کلپس یا جوڈیشل آرڈرز کے بنیاد پر کیا گیا ہے۔ ان دونوں حوالوں سے قانون موجود ہے۔ کسی بھی عدالتی حکم کی بنیاد پر آئین کے آرٹیکل 209 کی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اس ضمن میں کوئی شک و شبہ موجود نہیں، جیسا کہ 27 اکتوبر 2023 کو 20 سے زائد شکایات مسترد کی گئیں کیونکہ ان کی بنیاد جوڈیشل آرڈر تھے۔ سپریم کورٹ کے 1 سے زائد فیصلوں میں یکساں طور پر قانون طے کیا گیا کہ کسی طرح آڈیو ویڈیو کلپس کا کیس کارروائی میں استعمال کیا جائے گا یا الزام لگایا جانا اور اس کو شو کاز نوٹس میں شامل کرنا طے شدہ قانون کے صریحاً خلاف ورزی ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو جاری کیا گیا شو کاز نوٹس بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ جاری ہی نہیں کیا گیا، اس لیے فوری طور پر اسے واپس لیا جائے۔ یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اپنی ہی عدالت میں اپنی ہی طریقہ کار پر اپنے ہی انصاف کے اوپر انہوں نے یہ پورے سوالات اٹھائے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اور ان میں انہوں نے ایک بہت ہی واضح بات 2 چیزیں کی ہیں۔ ایک کی ہے کہ یہ نون لیگ کو خوش کرنے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے، اور دوسری انہوں نے کی ہے کہ یہ کیس سیم ویسا ہے جیسا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جو اس کے اوپر آرڈیننس آیا تھا صدر پاکستان کی طرف سے۔ ان کیا وہ ایک مثال دی جاتی ہے، تھوڑی سی آکورڈ سی مثال ہے مگر میں دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا کتا کتا اور ہمارا کتا ٹامی، یہ وہی مثال ہے۔ اگلے ولاگ تک محمد راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔